हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आज करता हूँ। आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। और दोस्तों, आपको खबर का भी पता लगेगा होगा कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो चालू हो चुका है, जिसे मोदी जी ने और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एब ने आज से इसका उद्घाटन कर दिया और आज से ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2022 या फिर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप बुलेट ट्रेन की यात्रा कर पाओगे इंडिया में। अब यहाँ पे काफी ज्यादा सवाल उठा रही है ऑपोजिशन की, इससे ये होगा वो होगा, क्यों ले आए बुलेट ट्रेन, इतना महंगा प्रोजेक्ट है। 1,10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 88,000 करोड़ रुपए का लोन हमने जापान से ले लिया, जिसकी परसेंटेज है 0.1%, जो हमें 50 साल के अंदर अंदर लौटाना है। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये परसेंटेज काफी कम है, लेकिन जब इसे आप कैलकुलेशन करके देखोगे 50 साल में निकाल के, उसके बाद में आपको पता लगेगा कि कितने रुपए वापस लौटाने हैं, जो है 4,400 करोड़ रुपए ये वापस लौटाने हैं। लेकिन इस बुलेट ट्रेन के काफी सारे फायदे भी हैं, वो मैं आपको गिनवाने वाला हूं, क्योंकि वो ओपोजिशन नहीं बताने वाली। और जितने भी अगेंस्ट बात करते हैं मोदी के, वो कोई नहीं बताने वाला कि इस प्रोजेक्ट से फायदे भी होंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के फायदे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है, इससे मोदी जी को क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा। सभी तरह के जो सवाल है वो जानेंगे हम इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवालों को कवर कर लेते हैं कि ये कहां से कहां तक चलेगी। देखिए, ये गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन तक चलेगी। और इसके बीच में एक ऐसा रास्ता भी आएगा जो समुद्र के नीचे से निकलेगा। ये 21 किलोमीटर का रास्ता होगा। ये थाने से विरार के बीच का रास्ता होगा, जहां पर ये समुद्र के नीचे से निकलेगी। और इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो रास्ता होगा पूरा, ये होगा 508 किलोमीटर का। ये पूरा सफर आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे और हर एक स्टेशन पे 3 मिनट के लिए ये ट्रेन रुका करेगी। टोटल यात्रियों की संख्या होगी 750। और इस ट्रेन का किराया लगभग 2,000 से लेकर 5,000 तक होने वाला है। वो सब क्लासों के हिसाब से तय किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत है 1,10,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान से हमें उधारी पर मिले हुए हैं, जो 0.1% के इंटरेस्ट रेट पर है। ये भारत को 50 साल के अंदर अंदर लौटाने होंगे। अब अगर इस 0.1% का इंटरेस्ट रेट निकाला जाए तो यानी कि हमें एक साल में देने होंगे 88 करोड़ रुपए। यानी कि अगर पूरे 50 साल का लगा ले तो हमें देने पड़ेंगे 4,400 करोड़ रुपए। तो अगर हम इसको मोल भाव के नजरिए से देखें तो एक तरीके से हमने बैठे बिठाए अपने ऊपर 4,400 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़वा लिया। लेकिन अगर मैं इसके आपको फायदे गिनवाऊंगा तो आप भी कहोगे ये ठीक ठाक ही है। अगर इसको देखा जाए तो इससे हमें फायदा ही होने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अहमदाबाद से मुंबई तक ही चलेगी, ये धीरे धीरे एक्सपेंड होगी। जो अहमदाबाद का स्टेशन है ये दिल्ली तक आएगा और काफी ज्यादा एक्सपेंड की जाएगी। देखा जाए तो बुलेट ट्रेन को धीरे धीरे पूरे इंडिया में चलवाया जाएगा। जिस तरीके से मेट्रो हो गई, धीरे धीरे हर जगह फैल रही है, उसी तरीके से इसे भी फैलाया जाएगा। और इसका फायदा मैं आपको बता देता हूँ कि एक दिन में चलेगी 35 ट्रेनें एक साइड से। ये जो मुंबई से अहमदाबाद की, इसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसी का फायदा गिनवा रहा हूँ आपको। ये जो ट्रेन चलेगी ये चलेगी अहमदाबाद से मुंबई तक और एक दिन में चलेगी ये 70 ट्रेनें। एक साइड के लिए चलेगी 35, एक साइड के लिए चलेगी 35। तो टोटल हो गई 70 ट्रेनें। और टोटल यात्रा कितने करेंगे लोग? 750। और अगर इनको आप गुणा कर दोगे, उसके बाद में जो एक दिन का प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 10 करोड़ 50 लाख रुपए। और इसी को अगर आप पूरे साल से गुणा कर दोगे तो इसका प्रॉफिट जो निकलेगा वो निकलेगा 3,832 करोड़ 50 लाख रुपए। ये साल का प्रॉफिट निकलेगा। और इसके बाद में अगर हम देख भी ले कि कितना पैसा गया है, कितना निकला है, तो एक साल में हमें काफी ज्यादा कुछ बच जाएगा। और इसी को अगर हम 10 साल से कर दोगे तो इसी तरीके से आप 50 साल से गुणा कर दीजिए। उसके बाद में आपको मिल जाएगा कि कितना बचेगा, कितना निकलेगा, कितना रहेगा। आपको पता लग जाएगा कि इंडिया इससे फायदे में रहेगा। बता दूं, ये कम से कम प्रॉफिट लगाया मैंने, क्योंकि जो न्यूनतम किराया है वही लगाया है मैंने। इसमें मैक्सिमम किराया तो ऐड किया ही नहीं कि 5,000 से भी कर लूं कुछ। मैंने सिर्फ कम से कम लगाया कि कम से कम हमें एक साल में इतना फायदा तो होने ही वाला है, जो है 3,83 करोड़ 25 लाख रुपए। एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी अभी कैलकुलेशन की गई है ये 10 कोचेस पे की गई है, जिसमें 750 यात्री सफर करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में 16 कोचेस लगा दिए जाएंगे इस बुलेट ट्रेन में, जिससे 1250 लोग एक बार में यात्रा कर पाएंगे। तो उससे और भी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी कैलकुलेशन की गई है वो 10 कोचेस पे 750 यात्री जो यात्रा करेंगे उनके ऊपर की गई। अब समझते हैं इसमें मोदी जी के क्या फायदे हैं। अगर आपको याद हो नोटबंदी, तो नोटबंदी ठीक उसी टाइम की गई थी, मतलब यूपी इलेक्शन से पहले ही कर दी गई थी। और इसी से पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया गया था पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। और इसी तरीके से गुजरात इलेक्शन से पहले ही उन्होंने बुलेट ट्रेन की जो है अनाउंसमेंट कर दी और उद्घाटन भी वहीं पर कर दिया। और उसके बाद में रोड रैली भी निकाली, जिससे अब सब लोग खुश हो गए होंगे। और इसके बाद में मोदी जी आराम से कह सकते हैं आगे चल के कि मैं तुम्हारे लिए बुलेट ट्रेन लाया हूं, फटाफट से वोट मुझे दे दो। तो ये तो थे मोदी जी के फायदे। अब देख लेते हैं इंडिया के क्या फायदे होने वाले हैं बुलेट ट्रेन के आने के बाद में। देखिए, सबसे पहले फायदा होगा गुजरात को और महाराष्ट्र को, क्योंकि इन दोनों की दूरी काफी कम हो जाएगी। देखने में तो ये दूरी 508 किलोमीटर की होगी, लेकिन 3 घंटे की हो जाएगी। और इन 3 घंटों में आपको बीच में कितने ही सारे शहर मिलेंगे और उन शहरों के भी इसमें फायदे होंगे कि वो भी दूसरे शहरों से जल्दी से कनेक्ट हो
पाएंगे, जो मुंबई है मुंबई जा पाएगा, जिसको गुजरात आना है वो गुजरात आ पाएगा। और जो बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो मुंबई दिल्ली कॉरिडोर बन रहा है, उसी के बीच का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के भी अंतर्गत में आता है। और ये जो बुलेट ट्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये दिल्ली तक जाएगी, जी हाँ, ये अहमदाबाद का स्टेशन दिल्ली तक जाएगा, जिससे दिल्ली भी इसमें कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन दिल्ली ही नहीं, इसमें पूरे भारत को जोड़ना है और धीरे धीरे करके आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे हमारे पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। अगर आपको मालूम हो डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बारे में, जो मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, और इसी तरीके से ये आपस में भी इंटरकनेक्ट होंगे और इसमें जो बीच में जो भी राज्य आएंगे उनको भी फायदा होगा। ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है और इस पे हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी और हाई स्पीड मालगाड़ियां चलेंगी। हमारी मालगाड़ियां इस टाइम पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलती है और इसके बाद में वो चलने लगेगी 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, जिससे जो माल पहुंचाने की स्पीड है वो भी तेज हो जाएगी। इसीलिए इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी माना जा रहा है। और इन्हीं सारे रास्तों के बीच में ही स्मार्ट सिटीज बनने वाली है, जहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज खड़ी होंगी और काफी सारी चीजें होंगी यहीं पे, जिससे इंडिया को काफी ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, बूस्ट मिलने वाला है। फिलहाल तो मैंने डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं की, क्योंकि उससे पहले काफी ज्यादा रेल हादसे हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन अब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो इस बारे में मैं बात भी कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ एक सवाल उठ जाता है कि हमारी नॉर्मल ट्रेनें तो ठीक से चल नहीं रही, तो बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी? ये भी क्या पटरी से उतरेगी? वो बात नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। ये नॉर्मल ट्रेन की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही अलग है। ये पटरियों से बिल्कुल ऐसे इंटरलॉक हो जाती हैं कि इतना ज़्यादा इनका डर नहीं रहता। और वैसे भी जापान ने सबसे पहले बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू किया था और जिस देश ने सबसे पहले बुलेट ट्रेन बनाई थी, मतलब जो 60-70 सालों से बुलेट ट्रेन चला रहा है अपने देश में, अगर उसको नहीं पता होगा कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से बुलेट ट्रेन देशों में चलाई जाती है, तो फिर कौन बताएगा। तो इस तरीके से सेफ्टी की पूरी गारंटी रहने वाली है। किसी और देश के मुकाबले जापान की टेक्नोलॉजी काफ़ी सेफ होने वाली है। इसी वजह से इंडिया ने चाइना की बजाय जापान को प्रेफरेंस दी है, क्योंकि जापान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है। अभी तक पूरी दुनिया में अगर रेशो निकाल ली जाए बुलेट ट्रेन के एक्सीडेंट की, तो जापान के बुलेट ट्रेनों का रेशो काफ़ी कम है और सबसे सेफ मानी जाती है जापान की बुलेट ट्रेन। और इसी वजह से इंडिया भी जापान की बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। और ये जो पटरियाँ बिछाई जा रही हैं ये भी जापानीज टेक्नोलॉजी द्वारा बिछाई जा रही हैं। इसे मानव निर्मित नहीं बल्कि मशीन निर्मित बनाया जा रहा है और मशीनों द्वारा ये सारी पटरियां बिछाई जा रही हैं और इस तरीके से बिछाई जा रही हैं कि बिल्कुल सेफ्टी बनी रहे। तो आपको ये सारी बातें भूल जानी होगी कि एक ट्रेन वहां से पटरी पे उतर रही है, एक ट्रेन वहां से पटरी पे उतर रही है और उसको आप बुलेट ट्रेन से कंपेयर करने जा रहे हो, तो वो बिल्कुल ही गलत सोच है, क्योंकि बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। और अगर आप भूल चुके हो दिल्ली मेट्रो को, तो वो भी जापानीज टेक्नोलॉजी द्वारा ही बनाई गई है और उसमें भी आप देख रहे हो कितना फायदा हो रहा है दिल्ली को, कितने ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। आज लोग नोएडा तक चले जाते हैं, कहीं भी दूर दूर तक चले जाते हैं फटाफट अपने जॉब के लिए। तो इसी तरीके से इस बुलेट ट्रेन से भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, वो भी डेली के डेली। तो इससे भी उनको भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब काफी ज्यादा लोग ये बात करेंगे कि बुलेट ट्रेन की जरूरत ही कहाँ थी, खाम खा में इतना ज्यादा पैसा इधर लगा दिया, कहीं और डालना चाहिए था, ये पैसा ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। देखिए, किसी भी देश की तरक्की उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। अगर वो तेजी से इधर से उधर मूव कर जाता है तो मतलब उसका देश तरक्की कर रहा है, वो भी तरक्की कर रहा है, वो अपना टाइम बचा रहा है, उसका माल जल्दी जा रहा है, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से उसका माल इधर से उधर मूव कर रहा है बड़ी तेजी से के साथ। और ये जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल रूट बन रहा है, इसी के बीच में आती है ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और इसी के बीच में आती है हाई स्पीड रेल फ्रेट कॉरिडोर, जो आपका माल इधर से उधर पहुंचाएगी। ये जो भी कंटेनर होते हैं बहुत तेजी के साथ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच पाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी बुलेट ट्रेन के रास्तों के बीच में आपको मिलेगी स्मार्ट सिटीज, जहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। इसके भी आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हमारे जितने भी यंगस्टर है सभी को मतलब फ़ायदा ही होने वाला है आगे चल के, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़े उसे करना चाहिए। जिस तरीके से चाइना हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे जो भी देश है जो तरक्की कर रहे हैं वो इसी बदौलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके रोड इतने बढ़िया हैं, इतने रोड बड़े हैं, इतनी तेजी से उनकी ट्रेनें चलती है। एक शहर से दूसरे शहर, क्या वो तो एक देश से दूसरे देश जाते हैं बुलेट ट्रेन के ही जरिए। बुलेट ट्रेन सस्ती पड़ती होगी हवाई जहाज के मुकाबले, किसी तरीके से वो जल्दी पहुंच जाते होंगे, हवाई जहाज के मुकाबले उनका किराया बच जाता होगा। अब आपसे मैं कहूँ कि आपको अहमदाबाद से थाने जाना हो या फिर कहीं बीच के किसी स्टेशन पे उतरना हो, तो उसके लिए आप हवाई जहाज तो करोगे नहीं, उसके लिए आप बुलेट ट्रेन में ही जाओगे, जो बनने वाली है 2023 तक कंप्लीट हो या 22 तक कंप्लीट हो। लेकिन इसके आपको आगे चल के फायदे जरूर मिलने वाले, चाहे कितने ही विरोधी हो इसके या कितने इसके साथ चलने वाले हों, सबको पता है कि आगे चल के उन्हीं को फायदा होगा। और जब ये बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, सबसे पहले इनके विरोधी बैठ के देखेंगे कि कैसे चलती है बुलेट ट्रेन। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें इतना ही। तो आशा करता हूँ मेरा भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर ज़्यादा ही पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शेयर कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? सब्सक्राइब भी कर दो, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबा देना, क्योंकि बिना बेल के आइकॉन के भाइयों बहनों ये सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं होता।